ओमान के तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुए हमले को लेकर भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अस्वीकार्य बताते हुए साफ कहा है कि व्यापारिक जहाजों और आम नाविकों को निशाना बनाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ये मामला ऐसे समय हुआ है जब पूरी दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज की इस बड़ी खबर में हम उस हमले की बात करने वाले हैं जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले एक कॉमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है। इस घटना के बाद भारत सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और समुद्री सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों की भारत कड़ी निंदा करता है। उन्होंने साफ कहा कि ओमान के तट पर भारतीय जहाज को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारत ने यह भी दोहराया कि समुद्री व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता में किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। हालांकि सबसे राहत की बात यह रही कि जहाज पर मौजूद सभी भारतीय क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओमान की सरकार और वहां की रेस्क्यू एजेंसियों को धन्यवाद भी दिया जिन्होंने समय रहते भारतीय नाविकों की मदद की। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, आखिर इस जहाज पर हमला किसने किया? भारत सरकार ने अभी तक किसी देश या फिर संगठन का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंचा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और तेल टैंकरों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक फारिस की खाड़ी में अभी भी 13 भारतीय झंडे वाले जहाज फंसे हुए हैं। लगातार बढ़ते खतरे की वजह से कई जहाजों ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी है या फिर सुरक्षित रास्तों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि पिछले 24 घंटों में 2 विदेशी एलपीजी टैंकर हॉर्मुज क्षेत्र से निकलकर भारत की तरफ रवाना हुए हैं। इससे ये संकेत जरूर मिलता है कि व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह रुकी नहीं हैं, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर वैश्विक तेल बाजार, शिपिंग रूट्स और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर साफ दिखाई देने लगा है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए भी ये स्थिति बेहद संवेदनशील बन गई है। फिलहाल भारत ने साफ संदेश दिया है कि निर्दोष नाविकों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान तट के आसपास हालात और कितने बिगड़ते हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.